नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएसएमपीजी कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि हिमानी के द्वारा यानी कि हिमनदों के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों के बारे में। ठीक है, वो पार्ट 1 था। पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि हिमनद क्या होते हैं, विभिन्न चित्रों के माध्यम से भी समझाया था आपको। ये भी बताया था हिमनदों की प्रवाह गति को निम्नलिखित 4 बातें प्रभावित करती हैं। सूर्य ताप के बढ़ने से हिम पिघलना, अत्यधिक शीतलता से पुनः हिमीभवन, हिमपात की मात्रा में वृद्धि से बर्फ की परत में विस्तार, वाष्पीकरण तथा उच्च ताप के कारण हिम संकुचन। इसके बाद हिमनद के प्रकार बताए थे, 3 प्रकार हैं। पर्वत पदीय या गिरिपाद हिमनद, महाद्वीपीय हिमनद और घाटी हिमनद के बारे में हमने बताया था आपको। ठीक है, और इनको एक चित्र के माध्यम से आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। हिमनद के कार्य हमने बताए थे कि हिमनद भी अन्य प्रक्रमों की भांति अपरदन, परिवहन और निक्षेपण का कार्य करते हैं। और जो हिमनद होते हैं वो अपरदन का कार्य उत्पाटन यानी प्लंकिंग, अपघर्षण यानी एब्रेशन और प्रसारण यानी स्वीपिंग की क्रिया के माध्यम से करते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया था कि हिमानी के अपरदन से निर्मित स्थल रूप, जिसमें सर्क, टॉर्न, ग्रीशंग या हॉर्न, देखो टॉर्न अलग है, हॉर्न अलग है, आपको दोनों डिफरेंस याद करने रखने हैं। अरेच एवं तीक्ष्ण कटक, संगपुक्ष, रास मुटाने व भेड़पीठ शैल, नूनाटक, यू आकार की घाटी। हमने यहाँ बताया था कि यू आकार की घाटी हिमनद के द्वारा बनती है, जबकि वी आकार की घाटी नदी के द्वारा बनती है। निलंबी या लटकती घाटी यानी हैंगिंग वैली। इसके बाद फियोर्ड तट। इसके बाद है हिम नदी, शोपान और झीलमाला। यहाँ तक हमने आपसे कल यानी पैटरनॉस्टर लेक्स तक हमने आपसे बात की थी। ठीक है, आज के वीडियो में हम, जो कि ये पार्ट 2 है, हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में। ठीक है, और जो पीडीएफ होगा आपका आज के वीडियो का और पिछले वीडियो का, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर कि हिमानी के निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियाँ यानी कि डिपोजिशनल टोपोग्राफी क्रिएटेड बाय ग्लेशियर्स। ठीक है, हिमनदी के निक्षेपण कार्यों द्वारा निर्मित भू आकृतियों में हिमोड़, ड्रमलिन, केम, हिमटोकरी, एस्कर, हिमानीकृत मैदान आदि को शामिल किया जाता है। अब हम इन्हें देख लेते हैं एक एक कि ये होते क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम हिमोड़। हिमोड़ को इंग्लिश में मोरैन कहते हैं। ठीक है, हिमनदी द्वारा जो मलबा उसकी घाटी में जमा किया जाता है उसे हिमोड़ कहते हैं। या आप ऐसे समझ सकते हो कि जब हिम, मान लीजिए कि ये आपका ढाल है, यहाँ पर आपका हिम जमा है, जब ये हिम आगे की ओर प्रवाहित होता है तो ये चट्टानों को तोड़ता है और अपने साथ मिला ले जाता है। ठीक है, और जब ये नीचे आता है तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, यहाँ पे कम होता है तो बर्फ़ में होता है, यहाँ पे ज़्यादा होता है तो ये पिघल जाता है। तो जो अपने साथ ये कंकड़ पत्थर बहा के लाया है वो यहाँ पे जमा कर देता है, इस घाटी में जमा कर देता है। इसी जमाव को हम क्या कहते हैं, हिमोड़ कहते हैं, यानी मोरेन कहते हैं। हिमोड़ के अंतर्गत पत्थर के टुकड़े, मिट्टी के ऊंचे जमाव व गुलाष्म मृत्तिका के ढेर शामिल होते हैं। ठीक है, निक्षेप के स्थान को ध्यान में रखते हुए हिमोड़ को 5 प्रकारों में बांटा गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है स्थान, यानी कि हिमनद ने अपने साथ लाए हुए पदार्थों का निक्षेपण किस स्थान पे किया है, इसके आधार पर इसे 5 प्रकारों में बांटा गया है। पहला हिमनद है आपका तलस्थ हिमोड़ यानी ग्राउंड मोरेन। ठीक है, तलस्थ का मतलब मैंने आपको कई बार बताया है कि जैसे आपका ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो ये इसका तली है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यानी ये तली है, ये आपका तल है।
तो यहाँ पे तलस्थ शब्द जुड़ा हुआ है, यानी कि इसका संबंध तली से। हिमनद जब अपने आधार पर यानी कि तली पर मलबे से अत्यधिक भारित होकर मलबे के कुछ भाग को अपनी तल पर छोड़कर ऊपर से गुजर जाता है। यानी कि जैसे ये आपका तल है तो यहाँ पे उसने छोड़ दिया और ऊपर से वो गुजर गया। ठीक है, तो इस प्रकार के निक्षेप से बने हिमोड़ को तलस्थ यानी कि ग्राउंड मोरेन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला हिमोड़ है वो है आपका पार्श्विक हिमोड़ यानी कि लेटरल मोरेन। जब हिमनद घाटी के दोनों किनारों पर, पार्श्व मतलब किनारा ही होता है, ये आपकी घाटी है अगर तो ये आपका किनारा है, यानी कि ये पार्श्विक भाग है, पार्श्व भाग है। तो जब हिमोड़ या हिमनद घाटी के दोनों पार्श्वों पर उस सैल मलबे को जमा करता है जो उस घाटी की दीवारों से और दोनों पार्श्वों पर एकत्रित हुआ सैल मलबा पार्श्विक हिमोड़ कहलाता है। ठीक है, इसके बाद है कि हिमनद द्वारा जब अपने साथ लाए मलबे की वक्राकार कटक जो पिघले हुए हिम के अंतिम सिरे पर जमा होती है उसे अंत्यस्थ हिमोड़ कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मान लीजिए ये आपकी घाटी है, तो यहाँ से हिम आ रहा है आपका, यहाँ पे घाटी समाप्त होती है, तो जब वो अंत में जाकर के जमा करता है अपने साथ लाए गए मलबे का, तब उसे हम क्या कहते हैं, अंत्यस्थ हिमोड़ कहते हैं। ठीक है, यानी टर्मिनल मोरेन। जर्मनी, डेनमार्क, पोलैंड आदि देशों में अंत्यस्थ हिमोड़ देखे जा सकते हैं। इस चित्र को हम अभी आपको बताएंगे, पहले हम जो 5 प्रकार हैं उसे देख लेते हैं। इसके बाद अगला हिमोड़ है आपका मध्यस्थ यानी कि मीडियल मोरेन। दो समीपवर्ती घाटी हिमनदों के परस्पर मिलकर एक धारा बन जाने से इन दोनों के आसन पार्श्विक हिमोड़ परस्पर मिल जाते हैं, तब उस मिले हुए हिमनद में एक मध्यवर्ती गहरी कटक बन जाती है, उसे ही हम मध्यस्थ हिमोड़ कहते हैं। जैसे एक हिमानी यहाँ से आ रही है, दूसरी हिमानी यहाँ से आ रही है, ठीक है, यहाँ पे मिल गई वो, इसके बाद दोनों मिलकर आगे बढ़ गए, तो जो ये भाग होगा आपका जहाँ पे वो मिल रहे हैं वो क्या हो जाता है, एक कटक का रूप ले लेती है। कटक मतलब ऊंचाई का पार्ट हो जाता है, यही आपका होता है मध्यस्थ हिमोड़। इसके बाद अगला हिमोड़ है हिमोड़ प्रतिसारी हिमोड़ यानी कि रिसेशनल मोरेन। जब किसी हिमनदी का अंतिम छोर पिघलकर पीछे को सिकुड़ने लगता है, जब वहाँ इधर उधर बिखरा हुआ मलबा अवशिष्ट रह जाता है, तब उसे प्रतिसारी हिमोड़ कहते हैं। मान लीजिए आपकी घाटी है, यहाँ से हिमनद आ रहा है, ये आपका अंत्यस्थ भाग है, यानी कि यहाँ पर जब बर्फ़ का जमा हो गया या मलबे का जमा हो गया और जब इसका टेम्परेचर बढ़ा तो ये पिघल गया, तो इस तरह से हिमोड़ बन जाते हैं। यानी कि इधर उधर बिखरे हुए मलबा जब मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिसारी हिमोड़ कहते हैं। अब इस चित्र में आप देख सकते हैं इन सभी हिमोड़ों के प्रकारों को। ठीक है, ये आपका है लेटरल हिमोड़ जो कि किनारे पर मिल रहा है घाटियों की, देख पा रहे होंगे, इसलिए इसे पार्श्विक हिमोड़ कहते हैं। मध्यस्थ हिमोड़, एक धारा आपकी यहाँ से आ रही है, एक धारा आपकी यहाँ पर जा रही है, तो इससे जो बीच में जो निर्मित आपका हिमोड़ है वो मध्यस्थ हिमोड़ है। ठीक है, इसके बाद आपका एक ग्राउंड मोरेन है। ठीक है, ग्राउंड मोरेन का मतलब जो तली पर बनता है। रेशनल आपको बताया भी, प्रतिसारी हिमोड़, यानी कि पहले ये मलबा यहाँ तक होगा, लेकिन तब टेम्परेचर बढ़ने से यहाँ की बर्फ़ पिघल गई और ये मलबा इधर उधर फैला हुआ है, ये आपका क्या कहलाता है, रेशनल हिमोड़ कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके हिमोड़ के प्रकार हैं। अभी आउटवाश प्लेन के बारे में हम आपको अभी आगे बताएंगे। ठीक है, इसके बाद हिमनद के द्वारा निर्मित अगली स्थलाकृति है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है ड्रमलिन। अब ड्रमलिन में क्या होता है,
हिमनदी द्वारा निर्मित गोलाश्म मृत्तिका की एक लंबी, चिकनी और अंडाकार पहाड़ी जो किसी हिमनदित क्षेत्र में पाई जाती है उसे ड्रमलिन कहते हैं। दोस्तों इसके ये की पॉइंट हैं, ये आपको याद रखना है कि ये गोलाश्म मृत्तिका होती है, यानी कि ऐसी मिट्टी जिसके कण गोल गोल होते हैं और ये लंबी होती है, चिकनी और अंडाकार पहाड़ी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ड्रमलिन कहते हैं। इस चित्र में भी आप देख पा रहे होंगे कि एक ये लंबी पहाड़ी है, ठीक है, और यहाँ पर आपको गोल गोल गोलाश्म मृत्तिका भी दिख रही होगी, ठीक है, और ये अंडे के समान, यानी अंडे का आधा भाग अगर फोड़कर आप ऐसे रखेंगे तो वो अंडे के समान दिखाई देता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, ड्रमलिन कहते हैं। इसके बाद अगला है आपका केम। पिघलते हुए हिमनद के जल द्वारा, यानी कि जब आपको याद रखना है, जैसे मान लीजिए ये पहाड़ है आपका, ठीक है, यहाँ पर बर्फ़ का निक्षेप है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम है, लेकिन जब यही हिम नीचे की ओर खिसकेगा तो यहाँ पर टेम्परेचर जो क्या है आपका प्लस है, यानी कि ज़्यादा है, तो ये पिघलने लगेगा यहाँ पे। तो यही बात कही गई है कि पिघलते हुए हिमनद के जल द्वारा निक्षेपित बालू और बजरी के अनियमित शंक्वाकार टीले को केम कहते हैं, ठीक है। ड्रमलिन आपका अंडाकार था, लेकिन केम आपका क्या है, शंक्वाकार पहाड़ी है। शंक्वाकार का मतलब कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। तो यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये मान लीजिए पर्वत है आपका, यहाँ पे बर्फ़ का जमाव है, और यहाँ क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में है, जब ये नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, तो यहाँ पर वो पिघलने लगेगा, और जब पिघलेगा तो जो अपने साथ बालू और बजरी लेकर आया है उसे क्या कर देगा, निक्षेपित कर देगा, जिसका आकार शंक्वाकार पहाड़ी के रूप में होगा, यानी टीलों के रूप में होगा, उसे आप केम कहते हैं। यहाँ पे आप इस चित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि इसका जो आकार है वो शंक्वाकार है, ठीक है। इन दोनों पहाड़ियों का आकार कैसा है, शंक्वाकार पहाड़ी जैसा है, इसे ही हम क्या कहते हैं, केम कहते हैं। इसके बाद दोस्तों केम वेदिका, यानी केम ट्रेसेस। किसी घाटी के पार्श्व के साथ बालू और बजरी से निर्मित एक वेदिका सदृश कटक, जिसका निर्माण हिमनदी तथा घाटी पार्श्व के मध्य द्रोणी में बहने वाली सरिता द्वारा लाए गए निक्षेप से होता है, उसे हम केम वेदिका कहते हैं, ठीक है। इस चित्र के माध्यम से आपको केम वेदिका को दिखाया गया है। ये आपकी घाटी है, यानी कि एक ये रिवर सिस्टम है आपका, ठीक है। और ये इसके किनारे हैं आपके, इन किनारों में ही आप समझ सकते हैं कि सीढ़ी नुमा आकृति बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं, केम वेदिका कहते हैं। क्योंकि समय के साथ जब कभी टेम्परेचर बहुत गिरता है तो ये नदी बर्फ़ में परिवर्तित हो जाती है, ग्लेसी मार्जिनल लेक में परिवर्तित हो जाती है, और इसके बाद ही आपका निर्माण होता है केम वेदिका का। इसके बाद दोस्तों हिमगर्त, यानी कैटल। आपको दोस्तों हमेशा इंग्लिश और हिंदी दोनों नाम याद रखने होते हैं, क्योंकि कभी भी जो क्वेश्चन बनता है वो केवल हिंदी के शब्दों से ही नहीं बनता, वो इंग्लिश के शब्द दे करके भी पूछ लेते हैं। हिमनदी जलोढ़ में एक वृत्ताकार निम्न क्षेत्र जो साधारणतः जल से भरा रहता है उसे हम हिमगर्त कहते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि ये पूरा बर्फ़ का क्षेत्र है, ठीक है। इसी क्षेत्र में एक वृत्ताकार गहरा क्षेत्र होता है जहाँ पे क्या होता है, जल भरा होता है, ये जल भरा हुआ है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, हिमगर्त कहते हैं। इस क्षेत्र के माध्यम से भी आप देख पा रहे होंगे हिमगर्त को, ये चारों तरफ आपकी हिम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक गड्ढा है छोटा सा और इसमें जल भरा हुआ है, इसी को हम क्या कहते हैं, कैटल लेक के नाम से जानते हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है हिम टोकरी, यानी कि हमक्स, आपको इंग्लिश से याद रखनी है, हमक्स। शैल मलबों के
जमाओं से निर्मित कम ऊंचे टीले हिम टोकरी या हमक कहलाते हैं। ठीक है, ये टीले कैसे होते हैं? कम ऊंचे होते हैं। कनाडा और यूएसए राज्य में अनेक हिमगर्त और हिम टोकरियाँ देखने को मिलती हैं। इसके बाद एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्थलाकृति है जिसका नाम है एस्कर। पर्वतीय भागों में हिमनद तथा उनसे निर्मित जलधाराओं में निक्षेपित बालू बजरे के लंबे व सांप की भांति टेढ़े मेढ़े और दूर तक फैले टीले हिमनद मृदुकटक या एस्कर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ड्रमलिन और एस्कर में यही एक फ़र्क है कि ड्रमलिन लंबी होती है, अंडेकार आकृति वाली होती है। ठीक है, लेकिन ये टेढ़े मेढ़े होते हैं, दूर तक तो ये भी फैले होते हैं। लेकिन इसमें दोस्तों बालू और बजरी का जमा होता है, जबकि जो ड्रमलिन होती है उसमें गोलाश्म मृत्तिका का जमा होता है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। इस चित्र में भी आप देख पा रहे होंगे कि एक ऐसी पहाड़ी जो कि सांपनुमा है। ठीक है, और ये बालू और बजरी से निर्मित है। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे? एस्कर कहेंगे। इसके बाद अगली स्थलाकृति है जिसका नाम है आपका अवक्षेप मैदान यानी आउटवाश प्लेन। अंतिम हिमोड़ के उपरांत हिम जल अनेक धाराओं में विभाजित हो जाता है। हिमजल का मतलब दोस्तों ये है कि ऐसा जल जिसमें हिम के कण भी होते हैं, या कह सकते हो ऐसा हिम जिसमें जल की मात्रा भी होती है, या बर्फ़ और जल एक साथ जब प्रवाहित होता है तो वो क्या होता है? अनेक धाराओं में विभाजित हो जाता है और बारीक कणों को बहा ले जाता है। लेकिन जो स्थल मार्ग पर जमा करके जलोढ़ पंख का निर्माण करता है, इस हिमानीकृत मैदान को अवक्षेप मैदान कहते हैं। यानी कि जो जल है वो बर्फ़ और जल जो हिम है वो बर्फ़ और जल में परिवर्तित हो गया, तो वह छोटे कणों को तो बहा ले जाता है, लेकिन जो बड़े कण होते हैं उन्हें स्थल मार्ग पे ही जमा कर देता है, जिससे निर्मित मैदान को अवक्षेप मैदान या आउटवाश प्लेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मान लीजिए बर्फ़ हिमनद आपका नीचे की ओर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो ये पिघल जाएगा, और जब पिघलेगा तो ये कई धाराओं में विभाजित हो जाएगा। धाराओं में विभाजित हो जाएगा तो इससे जो मैदान का निर्माण होता है आपका पूर्णतः, उसे ही हम क्या कहते हैं? आउटवाश प्लेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हिमनद के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को एक साथ एक तालिका के माध्यम से बताने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे एक तरफ अपरदनात्मक स्थल रूप है तो दूसरी तरफ निक्षेपणात्मक है। अपरदनात्मक कौन है? सर्क, टॉर्न, अरेत, हॉर्न या ग्रीष्रंग, दर्रा, यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, संगपुच्छ यानी कि क्रैग एवं टेल, रॉस मुटाने जिसे कि भेड़ के पीठ वाली सैल भी कहते हैं। ठीक है, हिम सोपान, फियोर्ड और नूनाटक, ये आपके अपरदन द्वारा निर्मित हिमानी के द्वारा निर्मित यानी कि हिमानी के अपरदन द्वारा निर्मित स्थल रूप हैं। इसके बाद निक्षेपण से अगर देखें तो हिमोड़, जिसमें हमने आपको 5 प्रकार के हिमोड़ बताए कि पार्श्विक हिमोड़, मध्यस्थ हिमोड़, तलस्थ हिमोड़, अंत्यस्थ या अंतिम हिमोड़, और साथ ही साथ आपको बताया था प्रतिसारी हिमोड़। इसके बाद विस्थापित खंड, ड्रमलिन। इसके बाद है अंडे की टोकरी की स्थलाकृति। ठीक है, हिमानी जलोढ़ निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ। दोस्तों आपको एक चीज़ ये याद रखनी है यहाँ पर कि केवल हिम के जमाव से जो निर्मित स्थल रूप हैं वो आपके यहाँ तक हैं। ठीक है, लेकिन जो आगे वाला पार्ट है हिमानी जलोढ़, यानी कि हिम भी शामिल है और जल भी शामिल है। इस प्रकार के
प्रक्रम द्वारा जब निक्षेपण होता है तो जिन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है उनमें आपका एस्कर, केम, केतली, हमक और हिमनद अवक्षेप मैदान कहलाते हैं। ये माइनर सा डिफरेंस दोस्तों दे करके क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हिमानी जलोढ़ द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ कौन सी हैं, तो एस्कर, केम, केतली, हमक और हिमनद अवक्षेप मैदान। ठीक है, चूँकि ऐसे प्रश्नों में आपको ऑप्शन में ये 3 ऑप्शन होंगे, या अगर नहीं पूछा गया है तो कि हिमानी जलोढ़ द्वारा निर्मित कौन सी स्थलाकृति नहीं है, तो 3 ऑप्शन आपके ये होंगे, तो एक ऑप्शन आपका ये वाला होगा। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपसे बात की कि हिमानी के अपरदन द्वारा या निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं, जिसमें हमने आपको बताया ड्रमलिन, हिमोड़ के 5 प्रकार बताए आपको, केम, इसके बाद केम वेदिका, हिमगर्त यानी कैटल, हिमटोकरी यानी हमक, एस्कर और अवक्षेप मैदान, इनके बारे में हमने आपको बताया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो पिछले वीडियो का यानी कि पार्ट 1 का और आज के वीडियो का जो PDF होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा वहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगा, जहाँ से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।